आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। इस चैप्टर के अंदर जो है हम मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे कि मैग्नेट्स क्या होते हैं और मैग्नेट से जुड़ी हुई जो दूसरी चीज़ें होती है उनके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत जो है एक लड़की से होती है जिसका नाम है रेशमा। रेशमा जो है केरल के कोस्टल टाउन में रहती है और रेशमा जो है अपनी दादी को जो है उनके 60th बर्थडे के ऊपर जो है एक कहानी लिखकर जो है देना चाहती है। रेशमा जो है अपनी दादी को जो है उनके बर्थडे के ऊपर जो है एक कहानी सुनाना चाहती है। और रेशमा की कहानी की शुरुआत जो है एक समुद्री जहाज से होती है और ये समुद्री जहाज जो है मसालों को लेकर जो है अपनी समुद्री यात्रा पर निकलता है। रेशमा को ये मालूम है कि पुराने समय में जो नाविक हुआ करते थे वो जो है समुद्र में रास्ता का पता लगाने के लिए या फिर डायरेक्शन के बारे में जानने के लिए जो है तारे सितारे को यूज़ किया करते थे। यानी कि रात में आसमान में जो स्टार्स चमकते हैं उनको यूज़ करते थे डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। लेकिन रेशमा की कहानी में होता ये है कि वो जो समुद्री जहाज़ होता है वो समुद्र में जो है एक समुद्री तूफान में फँस जाता है और इसके अलावा जो आसमान है वो काले बादलों से ढक जाता है, जिसकी वजह से जो नाविक है उनको जो है सितारे नज़र नहीं आ रहे, स्टार्स नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो नाविक है वो जो है समुद्र में डायरेक्शन का पता नहीं लगा पा रहे, किस दिशा में उनको जाना है इसके बारे में वो समझ नहीं पा रहे। तो रेशमा को जो है ये जानने की इच्छा होती है कि पुराने समय में यदि नाविक या सेलर जो है इस तरीके की समुद्री यात्रा में जब फँस जाते थे तब वो डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे। तो रेशमा जो है इंटरनेट पे सर्च करती है, लाइब्रेरी में पढ़ती है, तो उसको पता चलता है एक चीज़ के बारे में जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास, कि पुराने समय में जो नाविक हुआ करते थे वो जो है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए जो है मैग्नेटिक कंपास को भी यूज़ करते थे। और इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो है मैग्नेट को यूज़ किया जाता है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। फिर रेशमा को जो है और इच्छा होती है ये जानने में कि आखिर मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में जानने की जो है और इच्छा पैदा होती है। तो आप सभी जो है ये समझ सकते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत में जो है रेशमा की मदद से जो है आपके दिमाग में ये डालने की कोशिश की जा रही है कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में जो है रेशमा के साथ-साथ जो है आप सभी को भी जो है समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक इमेज है, जहाँ पर जो है अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे कि मोबाइल का कवर है, ज्योमेट्री बॉक्स है, कबर्ड है, फ्रिज है, डस्टर है और साइड में जो है एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ पिन्स हैं। तो इन सभी चीज़ों के अंदर जो है मैग्नेट को यूज़ किया गया है। जैसा कि ये जो मोबाइल का कवर है, इसमें जो है मैग्नेट को यूज़ किया गया है, इस मोबाइल के कवर को जो है बंद करने के लिए। इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो है मैग्नेट को यूज़ किया गया है ज्योमेट्री बॉक्स को बंद करने के लिए। इसी तरीके से ये जो अलमारी है या फिर जो कबर्ड है, इसमें जो है यहाँ पर मैग्नेट को यूज़ किया गया है ताकि इस कबर्ड को बंद किया जा सके। इसी प्रकार से अन्य जो चीज़ें हैं, इनमें भी जो है मैग्नेट को किसी न किसी तरीके से यूज़ किया गया है उन चीज़ों के अंदर। यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट को मैंने हाइलाइट किया हुआ है, लिखा हुआ है द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर्स इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स नोन एज लोडस्टोन्स। यानी कि पुराने समय में जो सेलर्स हुआ करते थे वो जो है नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स को यूज़ किया करते थे, जिसे कि लोडस्टोन्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने समय में जो सेलर्स हुआ करते थे वो जो है ऐसे मैग्नेट को यूज़ किया करते थे जो कि नेचुरली बनते थे और जो मैग्नेट नेचुरली बनते हैं उन्हें जो है लोडस्टोन्स बोलते हैं। और जो सेलर्स है इनको जो है हिंदी में नाविक बोलते हैं। नाविक उन लोगों को बोलते हैं जो कि समुद्री जहाज़ को चलाते हैं या फिर समुद्री यात्राएँ करते हैं। आसान शब्दों में लोडस्टोन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि वे मैग्नेट्स यानी कि वे चुंबक जो कि नेचुरली बनते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो मैग्नेट्स बनते हैं, उन्हें जो है लोडस्टोन्स बोलते हैं। लेकिन आज के समय में जो है ऐसे मैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है जो कि आर्टिफ़िशियली बनाए जाते हैं। यानी कि ऐसे मैग्नेट्स जो कि नेचुरली नहीं बनते, इनको जो है लेबोरेटरी में या फिर इंसान जो है खुद किसी आयरन के टुकड़े से जो है मैग्नेट को जब बनाता है, तो उस तरीके के मैग्नेट को जो है आर्टिफ़िशियली मैग्नेट बोलते हैं। और आजकल ज़्यादातर जो मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं, वो जो है आर्टिफ़िशियल मैग्नेट्स होते हैं। इन सभी चीज़ों के अंदर जो है आर्टिफ़िशियल मैग्नेट्स को ही यूज़ किया गया है। और इन चीज़ों के अलावा जो मैग्नेट्स होते हैं, वो अलग-अलग शेप के होते हैं। जैसा कि आप इस नीचे इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेट दिए गए हैं, वो अलग-अलग शेप के हैं। जैसे कि ये जो मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है। ये जो मैग्नेट है, ये यू शेप्ड मैग्नेट है, क्योंकि इसका जो शेप है, वो यू जैसा है। ये जो मैग्नेट है, ये रिंग मैग्नेट है, क्योंकि इसका जो शेप है, रिंग जैसा है। यानी कि जो मैग्नेट्स होते हैं, वो अलग-अलग शेप के होते हैं। यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेट्स होते हैं, वो जो है किसी खास तरीके की चीज़ को ही जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसका आंसर है हाँ, क्योंकि जो मैग्नेट्स होते हैं, वो उन चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या उन चीज़ों को ही अपनी तरफ खींचते हैं, जो कि लोहे से बने हुए होते हैं। यानी कि जो चीज़ आयरन से बनी हुई होती है, उन चीज़ों को ही जो है मैग्नेट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस चैप्टर को जो है
आगे जो है हम अपनी अगली वीडियो के अंदर समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।